हेलो। एमपी के 22,000 मंदिरों की संपत्ति और कब्जे का रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन, यानी कि जो भी एमपी के 22,000 मंदिर हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनकी संपत्ति और कब्जे का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा, यानी डिजिटल वगैरह किया जाएगा। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार अब प्रदेश के 22,098 शासन संधारित मंदिरों की संपत्ति और उससे जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल करने की तैयारी कर रही है। यानी कि कितने रजिस्टर्ड हैं, तो 22,098 मंदिर हैं जो सरकारी लेखा जोखा में हैं। उनको क्या किया जा रहा है, तो रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है, किए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत मंदिर का नाम, उससे जुड़ी ज़मीन, संपत्ति, पुजारी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को डिजिटल डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा। यानी किसे किसे किया जाएगा, तो मंदिर का नाम क्या है एंड उससे कितनी ज़मीन जुड़ी हुई है एंड उसकी संपत्ति कितनी है, पुजारी कौन है एंड जो भी और भी जानकारी है उसे डिजिटल किया जाएगा। एंड सरकार का उद्देश्य मंदिरों से संबंधित रिकॉर्ड को एक जगह व्यवस्थित करना और संपत्तियों की निगरानी को अधिक पारदर्शी बनाना है। इसके बाद देखने वाले हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में मंदिरों की ज़मीन पर हुए अतिक्रमण और कब्जे की जानकारी भी रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी। यानी कि जिसने भी कब्जाई होगी मंदिर वगैरह की ज़मीन, तो उसकी भी जानकारी सरकार के पास पहुंच जाएगी। एंड मंदिरों की ज़मीन पर हुए अतिक्रमण और कब्जे की जानकारी भी रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा में पहले भी मंदिरों की ज़मीन पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण का मुद्दा उठ चुका है। दिसंबर 2024 में विधानसभा में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा था कि यदि मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जे या अतिक्रमण है तो संबंधित कलेक्टरों को उसे हटाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि कब दिसंबर 2024 विधानसभा में इसका मुद्दा उठ चुका है कि किसी ने भी कब्जा वगैरह किया हो मंदिर की ज़मीन पर तो उसको हटाने के लिए कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में किसने कहा था, तो धर्मेंद्र सिंह लोधी ने, जो कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री थे। सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे डिजिटल डेटाबेस में पुजारियों की जानकारी भी शामिल की जाएगी। इससे यह पता लगाना आसान होगा कि किसी मंदिर का प्रबंधन किसके पास है, संबंधित पुजारी कौन है और मंदिर से जुड़ी संपत्ति का रिकॉर्ड क्या है। यानी भविष्य में मंदिरों की संपत्ति संबंधित जानकारी केवल अलग अलग कागजी रिकॉर्ड में बिखरी रहने के बजाय डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके बाद हम देखने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश में शासन संधारित मंदिरों की संख्या 22,098, यानी कि जो भी सरकार की लेखा जोखा में है वो 22,098 मंदिर हैं। इनमें सबसे अधिक 2,536 मंदिर उज्जैन जिले में है। इसके बाद मंदसौर में 2,236 एंड रतलाम में 1,653, नीमच में 1,421 और मंदसौर अन्य जिले में भी बड़ी संख्या में शासन संधारित मंदिर हैं। उपलब्ध विधानसभा जानकारी के अनुसार मंदिरों के रखरखाव और जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी सरकार के अधीन आने वाले इन मंदिरों के लिए धर्मस्व विभाग और जिला प्रशासन की व्यवस्था से जुड़ी हुई है। एंड इसके बाद तो एक क्लैरिफिकेशन है, तो इसमें कहा गया है कि 22,098 संख्या मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों की संख्या नहीं है। यह शासन संधारित यानी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड मंदिरों की संख्या है। विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी इन्हें शासन द्वारा संधारित मंदिर बताया गया। यानी कि इसमें साफ साफ बताया कि मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेट में जो भी रजिस्टर्ड मंदिर हैं उनकी संख्या 22,098 है। तो इनको आप टोटल 22,098 समझ कर ना चलें। वो एमपी में इससे बहुत ज़्यादा मंदिर हैं पहले से। और अभी इसे ऐसे नहीं कहना चाहिए कि 22,098 मंदिरों की पूरी संपत्ति की जानकारी जनता के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हो चुकी है। खबर के अनुसार सरकार डिजिटल डेटाबेस तैयार कर रही है, यानी कि यह प्रक्रिया अभी निर्माण डेटा संकलन के चरणों में है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, तो जो भी क्वेरी वगैरह हो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।